तो कैसे हो तुम सब? एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग लेके आए एक मजेदार सा क्वेश्चन डिस्टेंस के रिलेटेड। हाँ, माइनर से टॉपिक का मजेदार क्वेश्चन। और शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पार्ट 1 लेक्चर में दिया था ना। इसका आंसर आया था सबको? जल्दी से लिख के बताओ कमेंट में आंसर क्या है। और नहीं आया तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो किस तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ इज द जोश? हाय, बहुत बढ़िया। चल, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ मैं रिकैप करना चाहता हूं। ठीक है, देखो, मैंने आपको पढ़ाया था डेल्टा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। होता है ना? अरे होता है या नहीं? हाँ होता है सर। अच्छा, इफ अच्छा, इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, displacement will be very small in 0.00001 सेकंड में कितना होगा? बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको कहेंगे dr। और अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट भी तो छोटू सा होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी तो छोटू सा होगा, जेड भी तो छोटू सा होगा। तो यहां पे ये बड़ा चेंज इन एक्स है, तो यहां पे ये छोटा चेंज इन एक्स होगा। यहां पे बड़ा चेंज इन वाई है, तो यहां पे ये छोटा चेंज इन वाई होगा। यहां पे बड़ा चेंज इन जेड है, तो यहां पे छोटा चेंज इन जेड होगा। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, पार्ट 1 में पढ़ाया है ना। अगर नहीं देखा ये लेक्चर तो मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चल देखो, dr इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको मैंने? अगर टाइम इंटरवल अगर बहुत ही छोटा हो तो बॉडी मूव तक नहीं कर पाएगी। जैसे ही मूव करना कोशिश करेगी, कहेगा टाइम अप, मतलब बॉडी मुड़ ही नहीं पाएगी। बॉडी विल ऑलमोस्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन। अरे देखो, मूव करना चाहेगा स्टॉप, मूव करना चाहेगा स्टॉप, तो बॉडी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस, क्योंकि बॉडी जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा। और मैंने आपको पढ़ाया है कि स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी ट्रेवल करे तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा। होगा कि नहीं? हाँ होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, क्या होगा मैग्नीट्यूड? रूट अंडर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमेशा याद रखना, अगर टाइम इंटरवल स्मॉल हो तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू छोटा सा डिस्टेंस। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। पॉज करके नोट कर लो, मिटा दे। चल, चलो पहले ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे होता है? कुछ ऐसा, ऐसा। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 से x इज इक्वल टू +2। हाँ, अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया है ट्रेजेक्ट्री में, ये जो ट्रेजेक्ट्री का जो लेंथ होता है वो नथिंग बट क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या है? पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। और पाथ लेंथ क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री होता है। तो इसका टोटल लंबाई है इस आर्क की, वो क्या है? डिस्टेंस है। तो बस लंबाई फाइंड कर दो, डिस्टेंस निकल जाएगा। फाइंड करते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका लंबाई कैसे फाइंड करेंगे? हम छोटा छोटा डी आर डिस्टेंस लेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। बस छोटू सा डी आर डिस्टेंस इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। चलो, तो हम लोग पढ़े थे ना, तो निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? नेट डिस्टेंस क्या होगा?
क्या होता है इस मेथड? छोटा 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 चीजों को ऐड करने का, इंटीग्रेशन। तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन, और डिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे? मॉड, मॉड dr। बस काम खत्म। अब देखो यहां पे क्योंकि बॉडी x और y में ही मूव कर रहा है, तो z कोऑर्डिनेट का काम ही नहीं है, तो हम लोग z नहीं लेंगे। तो यहां पे dr क्या हो जाएगा? रूट अंडर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। बस अब यहां पे पुट कर दो, निकल जाएगा। नेट डिस्टेंस इंटीग्रेशन dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। अब ये समस्या है रे बाबा, इसको कैसे इंटीग्रेट करें? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज लग रहा है। अरे लग रहा है कि नहीं? अब इसको कैसे 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 करें? देखो ऐसे कर सकते हैं, पहले नोट कर लो इस पे। मेरे बच्चों को ये तो पता होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब कर डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड बाय एक्स। इस साइड भी डिफरेंशिएट करो, इस साइड भी डिफरेंशिएट करो। आई होप आपको आता होगा डिफरेंशिएशन। नहीं आता है तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो पहले उसको पढ़ो, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएट करो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, सो डी वाई बाई डी एक्स, और इसको भी डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स। अब ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, वाई तो डिफरेंशिएट होगा नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे ही रह जाएगा। हाँ ये हो जाएगा, तो क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x आ गया। सो डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं? 2x dx। आपको ये समझ में आया मैंने ये क्यों किया? सोचो, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ। समझ में आया मैंने क्यों क्यों किया? हाँ, कुछ बच्चे समझ गए होंगे। क्योंकि मैंने यहां पे लिखा था, क्या लिखा था? इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू रूट अंडर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहां? क्या मैं y की जगह ये लिख सकता हूं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखो। प्लस 2x dx होल स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। अब ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इंटीग्रेशन रूट अंडर dx स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर dx होल स्क्वायर। ठीक है, dx स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? dx रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब इसको फाइनली मुझे इंटीग्रेट करना है। अच्छा, लिमिट क्या लगाए, कहां से कहां तक करना है? -2 से +2 तक, -2 से +2 तक। ठीक है, अब किससे किससे ये इंटीग्रेट होगा? जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ, जल्दी 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 बताओ। तो क्या आएगा डिस्टेंस? इंटीग्रेशन dx रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर -2 से +2। एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? मान लेते हैं u इज इक्वल टू 2x। क्या मान लिए? u इज इक्वल टू 2x। हाँ, तो x क्या हो जाएगा? u बाय 2। ठीक है, अब यहां पे पुट कर दो, तब क्या होगा? अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट
बोथ साइड बाय एक्स, क्या हो जाएगा? डी यू बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा 2, हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू डी यू बाय 2? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब dx की जगह ये पुट कर दो, तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन डी यू बाय 2, इस x की जगह u बाय 2 पुट कर दो, तो क्या आएगा? 1 प्लस 4 यू स्क्वायर बाय 4। लो 4 4 मर गया, तो अब क्या आ रहा है फाइनली? -2 से +2, इंटीग्रेशन डी यू बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस यू स्क्वायर। ओह, अब किसी को अगर याद आ रहा हो एक फॉर्मूला, तो बहुत बढ़िया बात है। एक फॉर्मूला यहां पे यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सर? ठीक है, पहले इसको नोट करो। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अगर रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मूला होता है u बाय 2, ठीक है, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ln यू प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो फाइनल इक्वेशन क्या था? इज इक्वल टू बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस क्या था? यू स्क्वायर। यहां पे ए स्क्वायर की जगह क्या है? 1 है, ठीक है, और क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करो u के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? u/2 इंटीग्रेट करो, -2 से +2, क्या आएगा? u/2 रूट अंडर, ठीक है, ए की जगह 1 है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक, बहुत बढ़िया, प्लस अगेन ए की जगह क्या है? 1 है, तो क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक, ln यू की जगह बस यू है, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 1। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। कुछ नहीं है, बस ऐसे कर दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, u/4 रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस, और क्या आएगा? 1/4 ln मॉड u प्लस रूट अंडर u प्लस 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब क्या करेंगे जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। अब कुछ नहीं, u की जगह क्या पुट कर देंगे? 2x, क्या पुट करेंगे? 2x। चलो बहुत बढ़िया, तो पुट कर दो 2x/4 रूट अंडर +1 प्लस 1/4 ln 2x प्लस रूट अंडर 2x होल स्क्वायर प्लस 1। बस, अब कुछ नहीं है, बस लिमिट लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्या लिमिट होगा? लिमिट क्या लगेगा? -2 से +2। जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सॉरी, इसको नहीं मिटाते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। चल, पहले +2 पुट करते हैं, तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, ठीक है, 4 4 कैंसिल हो गया, ठीक, इधर 2, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17, तो आ जाएगा √17, ठीक, प्लस
1/4 ln 2 जा 4 प्लस 2 जा 4 4 16 प्लस 1 17। ठीक है प्लस 17। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या इसको लिख सकते हैं इसे ये 21। बहुत बढ़िया। माइनस माइनस माइनस, अब क्या करेंगे यहां -2 पुट करेंगे तब क्या आएगा -4। तो क्या आ जाएगा जल्दी बताओ -1। ठीक, रूट अंडर -2 -4 16। चलो बहुत बढ़िया। 16 प्लस 1 17 रूट 17 प्लस 1/4 ln x -2 पुट करो क्या आएगा -4 प्लस रूट -4 प्लस क्या आएगा जल्दी बताओ। ओ सॉरी, यहां पे गलती कर दिया मैंने, एक मिनट। यहां पे होगा 2 जा 4 प्लस रूट 17। आई एम रियली सॉरी, यहां पे हो जाएगा रूट 17। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा जल्दी बताओ। ओके सॉल्व करें इसको। रूट 17 प्लस 1/4 ln 4 प्लस रूट 17 माइनस माइनस प्लस रूट 17 माइनस 1/4 ln रूट 17 -4। वाओ बहुत बढ़िया। अब क्या करें जल्दी बताओ। कुछ नहीं सर, बस हो तो गया, अब बचा क्या। 2 रूट 17 1/4 को कॉमन ले लो तो क्या आएगा ln रूट 17 माइनस ln क्या आएगा, यहां पे मॉड था नहीं, मॉड ले लो। -4। बहुत बढ़िया। अब लगा दो फॉर्मूला। 2 रूट 17 प्लस 1/4 ln a माइनस बी। तो क्या आएगा जल्दी बताओ, ln a/b। तो क्या ये तो इसे पॉजिटिव ही रहेगा, तो क्या आएगा 4 प्लस रूट 17। और ये देखो इसका क्या होता है, ये तो ज्यादा है ना, तो ये सब ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा ये बाय रूट 17 -4। इसको सॉल्व करो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखा आपने ये माइनर टॉपिक में कितना खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए एक एक चीज को माइनर टॉपिक को एकदम डेप्थ में पढ़ो, एकदम एडवांस में पढ़ो, तभी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और ये सिर्फ सेमी सर्कल राइट एंगल ट्राइंगल वाले पढ़ोगे तो नहीं बनेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। ओके, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।